आदेश आदेश अलख निरंजन। नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भैरव जी को सिद्ध करने की कोशिश की होगी और काफ़ी सारे मंत्र आप सभी लोगों ने जाप किए होंगे, परंतु रिजल्ट क्या मिला? ज़ीरो। आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो गए होंगे कि हमने इतना जाप कर लिया, इतने इतने दिन तक हमने पूर्ण मेहनत की, पूरी मेहनत के साथ जाप किया, परंतु फिर भी हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। देखो, सिद्धियां ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिन्हें ध्यान में रखना होता है। इसलिए क्या होता था कि पहले जो गुरु होते थे वे तुम्हें आवश्यक नियम बताते थे। देखो, अगर हमारे गुरु परंपरा की बात करें तो हमारी गुरु परंपरा में 1008 नियम है जिन्हें प्रत्येक साधक को याद करना ही पड़ता है और याद रखना ही पड़ता है। यही नियम साधना की सीढ़ियां हैं, यही नियम तुम्हें साधना में सफलता प्रदान करते हैं, यही नियम तुम्हारी तंत्र क्रियाओं को बेअसर बनाती है और ज़बरदस्त प्रभावशाली भी बनाती है। ये नियम बहुत ज़रूरी है, परंतु आप सभी लोगों को नियमों का कोई ज्ञान नहीं है। आप सभी लोगों ने वही नियम सुन के रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इतना जाप करो, किसी से बात नहीं करनी, इत्यादि इत्यादि। हालांकि ये नियम भी है, परंतु इसके अलावा अन्य भी नियम होते ध्यान रखने वाले, जिनके बिना साधना अधूरी होती है। अगर आपको भैरव सिद्धि नहीं मिल पा रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको 101% भैरव सिद्धि प्राप्त होगी, परंतु इसके लिए आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। साधना शुरू करने से 7 दिन पहले आपको नियमों का पालन करना होगा। क्या पालन करना होगा? एक समय भोजन करना है और जो भोजन आप करेंगे वो खीर का ही करेंगे और एक काले कुत्ते को आप भोजन कराएंगे और इसके साथ ब्रह्मचर्य के साथ रहेंगे। और जो मंत्र मैं दूंगा उस मंत्र का आपने एक माला जाप सुबह, एक माला जाप दोपहर को, एक माला जाप शाम को, एक माला जाप रात्रि को करना है। ये पूर्ण 7 दिन की क्रिया रहेगी। जब आपकी ये 7 दिन की क्रिया पूर्ण होगी तब आपकी असली साधना शुरू होगी। उसके लिए करना क्या? आपने शनिवार की रात्रि को या शाम को जाना है शमशान और कुछ सामान लेकर जाना है। क्या सामान लेके जाना है? 2 फूल, 5 अगरबत्ती, लाल सिंदूर और भोग। भोग आपने खीर ले जानी है साथ भोग में, ठीक है। तो मुर्गे की कलेजी या बकरे की कलेजी ले जानी है, ठीक है। 1 पौवा दारू का, ठीक है, और 5 लड्डू। भोग में इतना ही सामान लेके जाना है और साथ में लेके जाना है सिंदूर और लौंग के जोड़े। अब जब शमशान में पहुंचोगे तो पहले आपने शमशान को प्रणाम करना है। उसके बाद जहां चिता जलती है वहां बैठ जाना है और 5 अगरबत्ती जला देनी है और भोग सामने रखना है और भोग के ऊपर आपने सिंदूर लगा देना है और प्रार्थना करनी है कि भैरव बाबा, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दें। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है और भोग में जो लौंग का जोड़ा आपने रखा है उस लौंग के जोड़े को आपने हाथ में उठाकर वहीं शमशान में मंत्र को 41 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, लौंग के जोड़े के ऊपर फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपने 41 बार मंत्र पढ़ना है, लौंग के जोड़े के ऊपर फूंक मारनी है और फिर उस लौंग के जोड़े को आपने उसी शमशान में वहीं गाड़ देना है और गाड़ने के बाद घर वापस आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है और घर आकर आपने पहले अपने हाथ मुंह पांव धो देने हैं। उसके बाद आपने स्नान कर लेना है। फिर रविवार की रात्रि से आपने साधना शुरू कर देनी है। रोज मंत्र की 11 माला जाप करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी दिन आपका ये प्रयोग चलेगा, कुल 41 दिन की साधना है, तो 41 दिन तक आपको एक काले कुत्ते को रोज भोजन कराना है और नियम का पालन करना है। 41 दिन में आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा।
बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, बहुत ही ज़बरदस्त साधना है, बहुत ही गोपनीय मंत्र है। अगर आप में से कोई भी इस तरह के तेवर प्रयोग को करना चाहते हैं या इस तेवर प्रयोग को करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना और साधना का नाम लिखना कि हम भैरव सिद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं। तो मैं आपका उचित मार्गदर्शन करूंगा और आपको सही तरीके से बताऊंगा कि और किन किन नियमों का आपने ध्यान रखना है। पूर्ण विधान बताऊंगा, पूर्ण तरीका बताऊंगा। यहाँ पर मंत्र नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मंत्र दे दिया, कुछ लोग मंत्र पढ़कर उसको करने की कोशिश करेंगे और बाद में उनके जीवन में परेशानी आएगी। फिर वे मुझे बोलेंगे कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया था हमने उसका जाप किया, फिर हमारे साथ ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया, अब हम क्या करें। देखो समझो, हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता है, हर साधना का प्रयोग विधान हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर एक मंत्र सभी के लिए होते तो इतने सारे मंत्र नहीं बनते, और एक ही मंत्र के अलग अलग विधान अलग अलग व्यक्तियों के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आप इस मंत्र को करना चाहते तो जो भी व्यक्ति इस मंत्र को करने आएगा मेरे पास व्हाट्सएप पर, मैं उसको अलग अलग तरीके का विधान बताऊंगा। वो सब कुछ होगा उसकी जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन के बाद। ठीक है, मैं सब कुछ चेक करूंगा, देखूंगा, उसके बाद एक विधान बताऊंगा। उस विधान से अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर भैरव सिद्धि प्राप्त होगी। हालांकि आधे से ज़्यादा विधान तो यही रहेगा, परंतु कुछ थोड़ा सा चेंज करके दूंगा मैं, जो कि आपकी जन्म कुंडली से मेल खाएगा और आपके ग्रहों के साथ मेल खाएगा, तो आपको जल्दी ही सिद्धि मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।